क्यूज व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। कल तक हम लोगों ने 1 से लेकर 35 तक अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आर्टिकल 36 से लेकर 123 तक चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, आज का 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। चलिए आज का क्यूज प्रारंभ करते हैं। ग्रुप ए बोलिएगा, आर्टिकल 36 का संबंध किससे है? परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 36 का संबंध परिभाषा से है। बोलिएगा, आर्टिकल 37 क्या कहता है? चलिए ग्रुप सी बोलिए। स्वामित्व से तत्वों को लागू करना। ठीक है, इस भाग में समाहित तत्वों को लागू होता है। ठीक है। ग्रुप सी, आर्टिकल 38 का संबंध किससे है? राज कल्याणकारी, लोक सेवा, राज कल्याणकारी। ठीक है, आर्टिकल 38 का संबंध राज लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ग्रुप ए, आर्टिकल 39 का संबंध किससे है? हाँ, कल्याणकारी बी गलत है। ग्रुप सी बोलिए। ठीक है, आर्टिकल 39 का संबंध राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति सिद्धांत। ठीक है। ग्रुप बी, आर्टिकल 39 के अपेंडिक्स का में किसका वर्णन है? ठीक है, 39 के काम में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। ग्रुप सी, अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ठीक है, अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायत का संगठन से है। ग्रुप ए, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ काम और शिक्षा लोकसभा का सही है, अनुच्छेद 41 का संबंध कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ग्रुप बी, आर्टिकल 42 का संबंध किससे है? चलिए सही है, आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोवैचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के संबंध से रिलेटेड है आर्टिकल 42। ग्रुप सी बोलेगा, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? 43 निर्वाह मजदूरी। ठीक है, अनुच्छेद 43 का संबंध कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी से संबंधित। ग्रुप ए बोलिएगा, आर्टिकल 43 के का संबंध किससे है? उद्योगों के प्रबंधक। चलिए सही जवाब है, आर्टिकल 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है। ग्रुप बी, आर्टिकल 44 क्या कहता है? चलिए सी बोलिए। चलिए सही जवाब है, आर्टिकल 44 का मतलब होता है नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता। ठीक है। ग्रुप सी बोलिएगा, आर्टिकल 45 का संबंध किससे है? बालकों के लिए निःशुल्क चलिए सही जवाब है, आर्टिकल 45 कहता है बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराना। आर्टिकल 45। ग्रुप ए बोलिएगा, आर्टिकल 46 का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति जनजाति। चलिए सही जवाब है, आर्टिकल 46 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल 46 का प्रावधान किया गया है। ग्रुप बी बोलिएगा जी, आर्टिकल 47 का संबंध किससे है? पोषण से, मतलब जीवन स्तर उठाने से। चलिए सही जवाब है, अच्छा है। आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 47 के तहत। ठीक है। ग्रुप सी बोलिएगा, 48 का संबंध किससे है? चलिए सही है, 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है। ग्रुप ए, 48 के काम में क्या वर्णन है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीव का रक्षा करना। चलिए सही जवाब है, 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना। 48 के काम में इसका वर्णन है। चलिए ग्रुप बी बोलिएगा, अनुच्छेद 39 क्या बतलाता है? चलिए सही है, अनुच्छेद 49 का संबंध है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ग्रुप सी,
अनुच्छेद 50। न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है। बोलिएगा ग्रुप ए, अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलिए सही है, अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। चलिए अभी 36 से 51 तक राज्य के नीति सिद्धांत का वर्णन था। अब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। बोलिएगा मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51 चलिए ठीक है, मूल कर्तव्य का संबंध आर्टिकल 51 के काम में है। इसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति रूस के द्वारा लिया गया। चलिए ग्रुप सी बोलिएगा अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत। ग्रुप राष्ट्रपति। ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 53 का संबंध। संघ का कार्यपालिका। चलिए सही है, अनुच्छेद 53 का संबंध संघ की कार्यपालिका की शक्ति 53। ठीक है, ग्रुप बी बोलेगा अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति का नियुक्ति। गलत है, बोलिए। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, आर्टिकल 54। ठीक है, ग्रुप सी बोलिएगा अनुच्छेद 55 क्या कहता है? रिहाता है। गलत है, बोलिए। 55 में हो जाएगा उसका पद। इसी का शक्ति है क्या? ठीक है, अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। चलिए सही है, बोलिएगा ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 56 का संबंध किससे है? पदावधि। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति के पदावधि का संबंध अनुच्छेद 56 से है। ग्रुप बी बोलिएगा जी अनुच्छेद 57 क्या कहता है? राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन की पात्रता, अनुच्छेद 57 में। सी बोलिएगा अनुच्छेद 58। इसमें राष्ट्रपति क्या होता है? चलिए सही है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए कुछ अर्हताएं होने चाहिए जिनका वर्णन अनुच्छेद 58 में। ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति का पद का शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्तें लागू है अनुच्छेद उसका 59 में उसका वर्णन है। ठीक है, ग्रुप बी बोलिएगा जी अनुच्छेद 60 क्या बतलाता है? चलिए बी ग्रुप बोलिए। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ और प्रतिज्ञान राष्ट्रपति का वर्णन। ठीक है, ग्रुप सी बोलिएगा अनुच्छेद 61 में क्या वर्णन? ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 62 का संबंध। राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है तो उसका निर्वाचन के लिए चलिए सही जवाब है, राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होगा तो उसके निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए अनुच्छेद 62 का प्रावधान किया गया है। बोलिएगा जी ग्रुप बी अनुच्छेद 63 में क्या संबंध? ठीक है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 63 का आता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ग्रुप सी बोलिएगा अनुच्छेद 64। चलिए सही है, अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलिए ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 65। पास बोलिए। जब राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का नियंत्रण करता है। चलिए सही, अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां या फिर नहीं अनुपस्थित रहने के अभाव में राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन है। बोलिएगा जी ग्रुप सी ए बी है अनुच्छेद 66 में से उसका निर्वाचन से। ठीक है, आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, ग्रुप सी बोलिएगा आर्टिकल 67 में क्या संबंध? बोलिए। उपराष्ट्रपति का पद। ठीक है, अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति का पदावधि। ठीक, ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 68। बोलिएगा बी ग्रुप सी। चलिए, अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित
व्यक्ति को पदावधि के तहत अनुच्छेद 68 का प्रावधान किया गया है। ग्रुप बी बोलेगा अनुच्छेद 69 में ठीक है, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञा ज्ञान का वर्णन है। ग्रुप सी बोलेगा अनुच्छेद 70 में क्या वर्णन है? अनाकस्मिकता में कृत्य उसका क्या हो गया? ठीक है, उपराष्ट्रपति का कभी अनाकस्मिकताएं घटना घट जाए तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 70 के तहत। ठीक है, ग्रुप ए बोलेगा अनुच्छेद 71 में क्या वर्णन है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संबंध के बारे में दर्शाया। सही जवाब है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन है। ग्रुप बी बोलेगा अनुच्छेद 72 क्या बतलाता है? राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है, अपराधी जो आपराधिक दंडित जो समय माफ करना या फिर चलिए ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान जो कुछ मामलों में दंडादेश जो निलंबन परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है वह आर्टिकल 72 के तहत उनको दिया गया है। संघ का कार्यपालिका का शक्ति है। चलिए सही है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। ठीक है जी, बोलिएगा इधर से बी ग्रुप केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायाधीश का संबंध आर्टिकल 74 से 78 तक है। तो आप बताइए अनुच्छेद 74 में क्या वर्णन है? राष्ट्रपति के सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा उनके चलिए सही है, अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 74 के तहत। ग्रुप सी बोलेगा 75 में क्या वर्णन है? अन्य मंत्रियों का उपबंध। ठीक है, अन्य मंत्रियों का उपबंध और साथ में प्रधानमंत्री। ठीक है, ग्रुप ए बोलेगा अनुच्छेद 76। महान्यायाधीश। चलिए सही, भारत का महान्यायाधीश होगा अनुच्छेद 76 के तहत। ग्रुप बी बोलेगा अनुच्छेद 77। चलिए बोलिए जी ग्रुप सी। भारत सरकार का कार्यकाल चलिए सही है, अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के कार्यों का संचालन करेगा आर्टिकल 77 के तहत। ग्रुप ए अनुच्छेद 78 में क्या वर्णन है? चलिए बी ग्रुप। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो कार्य का चलिए सही जवाब है, राष्ट्रपति को जानकारी देना होगा जो भी कार्य संबंधी होगा प्रधानमंत्री को अनुच्छेद 78 के तहत। ठीक है, अब हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ग्रुप सी बोलेगा भारत में संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? 79। चलिए 79 के तहत संसद का गठन। ग्रुप ए बोलेगा अनुच्छेद 80 में क्या वर्णन है? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 के तहत किया गया। ग्रुप बी बोलेगा अनुच्छेद 81। लोकसभा। चलिए सही है, लोकसभा की संरचना या गठन अनुच्छेद 81 तहत किया गया। बोलिए आप लोग का जी अनुच्छेद 82 में क्या वर्णन है? प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। चलिए सही, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की पद्धति अनुच्छेद 82। ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 83 में क्या वर्णन है? संसद के दोनों अवधि। चलिए सही है, संसद के दोनों सदनों की अवधि क्या होगी इसका वर्णन अनुच्छेद 83 में। ठीक है, ग्रुप बी बोलिएगा अनुच्छेद 84 का संबंध किससे है? ये भी संसद के चलिए बोलिएगा आप लोग। संसद की सदस्यता के लिए जो अर्हताएं हैं अनुच्छेद 84 में इसका वर्णन है। बोलिएगा ग्रुप सी अनुच्छेद 85 में क्या वर्णन? चलिए बोलिएगा बोलिए। लोकसभा का भी गठन। चलिए ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत संसद के सत्र को बुलाना, संसद के सत्रावसान करना और संसद को विघटन करना अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन है। ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 86 में क्या वर्णन है? संसद का अभिभाषण और संदेश देना। चलिए सही जवाब है, संसाधनों के अभिभाषण और उनके संदेश को भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 86 के तहत। ग्रुप बी बोलिएगा जी अनुच्छेद 87 में क्या वर्णन है? राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। चलिए सही है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87 के तहत। ग्रुप सी बोलिएगा अनुच्छेद 88 में क्या वर्णन है? बोलिएगा संदेश देने के ए ग्रुप बी ग्रुप बोलेंगे। बोलिए। ये महान्यायवादी जो संसद में बैठ सकता है मगर वो वोटिंग और चलिए सही जवाब है, अनुच्छेद 88 के तहत सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार है। ग्रुप ए बोलिएगा अनुच्छेद 90 में क्या वर्णन? बोलिए बी ग्रुप। राज्यसभा का सभापति। ठीक है, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में इसका वर्णन है। बी ग्रुप बोलेगा अनुच्छेद 91 में क्या वर्णन है? 91 बोलेगा सी ग्रुप। हाँ, राष्ट्रपति के कर्तव्यों। चलिए सही है, अनुच्छेद 91 के तहत सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति अनुच्छेद 91 में इसका वर्णन है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।